सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं ऑसम विजय स्टाइल। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले कुछ टाइम से फील्ड की जॉब कर रहा हूं, फील्ड डिलीवरी वगैरह काम कर रहा हूं। पहले मैं जोमेटो में काम कर रहा था। 7-8 महीने मैंने जोमेटो में काम किया है। 3-4 रिश्ते हैं मेरे पास। और फिर मुझे जोमेटो में कुछ कमियां दिखी, तो उसकी वजह से फिर मैंने स्विगी ज्वाइन की है। हालांकि कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं है राइडर के नज़रिए से, लेकिन फिर भी आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जोमेटो वर्सेस स्विगी, जो मैंने एक्सपीरियंस फील किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया लगी मुझे। स्टार्टिंग में काम किया, पहले महीने मैंने 27,000 के आसपास कमाए, जिसमें से 22,000 मेरा पेट्रोल लगा और कम से कम 4-5 हज़ार मेरा पेट्रोल और मेंटेनेंस लगी 5,000 के आसपास। तो मतलब 22,000 के आसपास मैंने कमा लिया था। और जोमेटो बहुत खुश होती है अगर आप 12 घंटे काम करते हो। हालांकि अपने ऊपर होती है चॉइस, जब मर्जी ऑन करो जब मर्जी बंद करो, लेकिन अगर आप इंसेंटिव कमाना चाहते हो तो आपको 12 घंटे 10 से 12 घंटे काम करना ज़रूरी है गिग्स वगैरह में अच्छे, जिसमें 250 रुपये तक का इंसेंटिव, आप 250-300 रुपये इंसेंटिव आप कमा सकते हो, चाहे स्विगी हो चाहे जोमेटो हो। स्विगी में 11 घंटे की कंडीशन है, जिसमें मतलब दोनों कंपनियों में लंच और डिनर में काम करना कंपलसरी है, क्योंकि इसी टाइम सबसे ज़्यादा हाई डिमांड होती है। जोमेटो की कंडीशन ये होती है कि 12 से 4 में 3 घंटे करने ज़रूरी हैं कम से कम। और स्विगी और रात को 7 से 11 में भी कम से कम 3 घंटे देने कंपलसरी है अगर इंसेंटिव कमाना है तो। और स्विगी में ये है कि 12 से 4 में कम से कम 3.5 घंटे ऑनलाइन होना चाहिए, और 7 से 11 में 3 घंटे 50 मिनट की, मतलब लगभग समझ लो पूरे 4 घंटे लगभग काम करना ही करना है आपको स्विगी में, तभी जाके आपको इंसेंटिव पूरा मिलेगा। रही बात ऑर्डर की, तो जोमेटो में ऑर्डर मुझे बैक टू बैक मिलते थे। जैसे मैंने ऑर्डर डिलीवर किया, अभी मैं अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी हूँ, अगर उतर के नीचे आ रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तब तक मेरा ऑर्डर बच जाता था। स्विगी में मुझे ऑर्डर की वेट करनी पड़ती है। स्विगी में कभी कभार है जिस दिन बहुत ज़्यादा रश हो या ज़्यादा काम हो, तभी हाई डिमांड हो, तभी ऑर्डर बैक टू बैक बचते हैं। नहीं तो स्विगी पहला ऑर्डर भी काफ़ी लेट देती है, और दूसरा क्या कहते काफ़ी वेट करनी पड़ती है। और जोमेटो में भी ऑर्डर ऐसे हैं जब वो आपको आउट ऑफ जोन, अगर आप बात करें जोन की, तो जोमेटो का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे जोमेटो में मैं काम करता था, मेरा जोन था द्वारका, उत्तम नगर, विकासपुरी, जनकपुरी और विष्णु गार्डन वगैरह, ये सब आते थे। साथ में फिर नजफगढ़ आता था, और उसके अलावा एक आउटर एरिया दे रखा था जिसमें बादरगढ़, मुंडका, इंडस्ट्रियल एरिया, गेवरा, ये वो सब, भवाना, कराला, ये वो सब ऐड कर रखते थे। मतलब जोमेटो का एरिया इतना बड़ा है जोन, कि वो बैक टू बैक ऑर्डर इसलिए दे देती है कि राइडर यहीं जहाँ पे भी जाएं, वहीं पे रेस्टोरेंट, वहाँ से जहाँ नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे वो ऑर्डर ले रही है। और स्विगी का ये है कि स्विगी का एरिया काफ़ी जोन बहुत छोटा होता है। जैसे रजौरी गार्डन ले लो तो खाली रजौरी गार्डन, उसमें थोड़ा सा आसपास का एरिया है। और जनकपुरी का लो तो जनकपुरी में जनकपुरी आ जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा सागरपुर आ गया, बाकी विकासपुरी आ गया, तिलक नगर आ गया, विष्णु गार्डन आ गया थोड़ा बहुत। लेकिन जोमेटो के मुकाबले में स्विगी का जोन एरिया बहुत छोटा है। हालांकि जोमेटो का ये है कि जोमेटो में अगर आप ऑनलाइन हो तो वो जोमेटो पूरे दिन में आपको कहीं पे भी फेंक देगी, अपने जोन से बाहर भी फेंक देगी। अगर आप बाहर गए काम करते करते, अगर वो जोन से बाहर हो गए, तो अगर थोड़ी देर में अगर आप जोन के अंदर वापस ना आए तो वो आपको ऑफलाइन कर देगी। लेकिन स्विगी में ऐसा नहीं है। स्विगी आपको जोन से अगर बाहर भेजा है तो एक तो वापस आने के रिटर्न के पैसे देगी, देती तो जोमेटो भी है, लेकिन जोमेटो का अपना ही पूरा एरिया होता है, तो रिटर्न थोड़ा कम मिलता है कभी कभार। लेकिन स्विगी में आसपास के 3-4 किलोमीटर में तो रिटर्न थोड़ा कम देती है। लेकिन जो जोन का एरिया है, मतलब उसमें जैसे जोन छोटा है तो वो मोस्टली ऑर्डर जोन के अंदर कम, थोड़े से बाहर ज़्यादा जाते हैं, बाहर गए फिर वापस आओ। स्विगी में ये है कि जहाँ से ऑर्डर उठाया, जैसे मैं विकासपुरी में काम करता हूँ तो विकासपुरी में पहले जाके अपना ढाबा पे खड़ा होना पड़ता है, 10-15 मिनट वेट करो, फिर ऑर्डर बचता है। फिर वहाँ से ऑर्डर मिला, अगर मुझे रनहोला मिला तो रनहोला आउट ऑफ जोन है, उत्तम नगर वगैरह, तो वो वहाँ से मुझे फिर वापस आना पड़ता है। फिर अपने ढाबे पे आके खड़ा होऊंगा तभी मुझे ऑर्डर बजेगा, बाई चांस है कि मुझे ऑर्डर पहले मिल जाए। तो स्विगी में ये है कि जहाँ से रेस्टोरेंट से उठाओ वहाँ वापस आना पड़ता है, फिर जाके ऑर्डर मिलता है।
कमाई के मामले में दोनों कंपनियां बराबर ही हैं, दोनों में ही 1000-1500 डेली कमाई हो जाती है अगर आप डट के 11-12 घंटे काम करो। करने वाले तो 14-14, 18-18 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन इतना मुझसे होता नहीं क्योंकि मैंने 15-16 साल नौकरी मैंने की है, ऑफिस रेंडिंग जॉब रही है मेरी। ये फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो एज भी ज़्यादा हो गई है, 40 के आसपास होने वाला हूँ, तो इतनी बाइक मुझसे चलती नहीं। 100 किलोमीटर बाइक मैं डेली चला लेता हूँ। हालांकि मैं बाइक पे बहुत टूर लगाए हैं, जयपुर, ग्वालियर, श्री हेमकुंड साहिब, बद्रीधाम, पांवटा साहिब, पंजाब तो मोस्टली सारा घूमा हुआ हूँ, और सारे मणिकरण साहिब, अनंतपुर साहिब, इधर हिमाचल वगैरह सब मैं काफ़ी बाइक चलाता हूँ। 300-400 किलोमीटर मैं बाइक एक दिन में चला सकता हूँ। लेकिन वो होती है कि 300 किलोमीटर हमने 6-7 घंटे में पूरे कर देने हैं, बीच में आधा एक घंटा रेस्ट ले लिया रेस्टोरेंट वगैरह पर बैठ के ढाबे में। लेकिन जोमेटो स्विगी में काम करता हूँ मैं, बैक टू बैक बाइक चलाते रहना पड़ता है। बाई चांस अगर ऑर्डर ना मिल रहा हो तो हमें वेट करनी पड़ती है, तो हमें क्या कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह मिलता है, नहीं तो बाइक हम प्रॉपर चलाते रहते हैं। तो उससे 11 घंटे काम करते हैं, तो कभी बैक पेन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कमर अकड़ जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जोमेटो में भी जो ऑर्डर है, जोमेटो वैसे बैक टू बैक ऑर्डर देते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसे एरिया में फेंक देती है जहाँ पे रेस्टोरेंट है ही नहीं, और वहाँ पे हमें बोलेगी कि यहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, लेकिन वहाँ पे भी 1-1 घंटा खड़े हो जाओ, ऑर्डर नहीं मिलता। जैसे कि मेरा उत्तम नगर से इसने फेंक दिया बक्करवाल से मुझे वापस खाली आना पड़ेगा मोहन गार्डन उत्तम नगर, तभी मुझे ऑर्डर मिलेगा। बक्करवाल फेंक देगी, हीरा कुदना फेंक देगी, घेवरा, मुंडका, ऐसे ऐसे एरिया में फेंक देगी कि वहाँ से बड़ी दिक्कत होती है। और जोमेटो की यही सबसे बड़ा मुझे फॉल्ट लगा है कि रात के वक्त भी सुनसान एरिया में फेंक देगी, जहाँ अच्छा नहीं लगता, मतलब बंदा नहीं दिख रहा, अंधेरा है पूरा, धूप, चोरी डकैती वगैरह होने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने जोमेटो छोड़ने का मेन रीज़न यही रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या कहते हैं जोमेटो में ये रही, कैश की प्रॉब्लम। जोमेटो में कैश जो होता है, जो हमें स्विगी के ऑर्डर, स्विगी जोमेटो के हम जो ऑर्डर करते हैं क्लाइंट से, हमें जो कैश मिलता है, हमारी एक लिमिट होती है। जैसे लिमिट हमारी पूरी होगी, जैसे 1500 है, 2000 है, 4000 है, वो जैसे लिमिट पूरी हो जाए जोमेटो वहीं पे काम स्टॉप कर देंगे। जोमेटो में पहले जिस टाइम मैं काम करता था तब मैं एयरटेल स्टोर पे जमा कर सकते थे, एयरटेल स्टोर पे भी रश होता था, तो वो नखरे मारते थे, पैसे लेते नहीं थे। तो सबसे बढ़िया यही सोल्यूशन होता है, 5-10 हज़ार अपने अकाउंट में रखो, वो करते रहो। अगर इतना ही हमारे अकाउंट में होता तो हम जोमेटो स्विगी में काम क्यों करते हैं? इतनी सेविंग करने की आदत नहीं, जितना आता है उतना खर्च कर लेते हैं साथ के साथ। तो जोमेटो में यही था कि जब भी कैश होता था, अगर आपकी लिमिट पूरी होगी तो उसने आपको क्या कहते हैं ऑफलाइन कर देना है। अब ऑफलाइन होते ही सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, इंसेंटिव मर जाता था, क्योंकि इसकी गिग होती थी, 1 घंटे की गिग है तो 10 मिनट का ब्रेक है, और 2 घंटे की गिग है तो 15 मिनट का ब्रेक है। और इस गिग में से अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो आपकी वो गिग बेकार। तो गिग के ऊपर टारगेट होता था 5 गिग 6 गिग करने पे, मतलब इतना इंसेंटिव है, तो वो इंसेंटिव हमारा ख़राब होने के बड़े चांस होते थे। दूसरे दिन स्विगी में 4-4 घंटे की शिफ्ट है, 12 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, और इसमें आधे घंटे का ब्रेक है। बस 7 से 11 की शिफ्ट में 3 घंटे 50 मिनट करना कंपलसरी है। दूसरा स्विगी में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्विगी में अगर हमारे पास जो क्लाइंट की तरफ से कैश आ रहा है, वो हम क्या कहते हैं ICICI बैंक की हर एरिया में मोस्टली ब्रांच होती है। विकासपुरी में तो 3-4 ब्रांच हैं, जनकपुरी में भी हैं, तिलक नगर में भी हैं, जहाँ जहाँ हम घूमते हैं हमारे एरिया में, वहाँ हर जगह हमें क्या कहते हैं मिल जाती है। वहाँ जाओ, डिपॉजिट एजेंट का ऑप्शन आता है ICICI बैंक के ATM में, तो वहाँ पे जाके आप क्या अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ना अपने खाते में डालने की ज़रूरत है, ना वो कुछ करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात अच्छी जो लगी स्विगी की, कि कैश लिमिट पूरी होने के बाद भी ये हमें ऑफलाइन नहीं करेगी, ड्यूटी बंद नहीं करेगी, अगर कर भी देगी तो हमें ऑनलाइन रखेगी और कोई ना कोई 1-2 ऑर्डर दे देगी, और तब तक हमें मौका मिल जाता है कि हम अपना कैश डिपॉजिट कर दें, और हमारा इंसेंटिव वगैरह नहीं मरता, इंसेंटिव हमें पूरा मिल जाता है। तो इस चीज़ में मुझे स्विगी बहुत अच्छी लगी। बाकी जोमेटो और स्विगी में ये रहा, जोमेटो छोड़ने का सबसे रीज़न मेरा ये रहा कि इसने मुझे एक ऑर्डर दिया घेवरा का। बरसातों का टाइम, मुंडका का जो मेन रोड है नांगलोई से बहादुरगढ़ जा रहा है, बहुत ख़राब था उस टाइम, घुटने घुटने पानी भरा हुआ था। 1.5 घंटे में मैंने एक ऑर्डर किया,
और ऑर्डर करने के बाद मुझे फिर दोबारा जोमेटो से ऑर्डर बज रहा है कि मुंडका से ऑर्डर उठा के टिकरी बॉर्डर जाओ। और मुझे तब इतना गुस्सा चढ़ गया कि भाई मेरा एरिया उत्तम नगर है, द्वारका है, जनकपुरी है, तिलक नगर है, इस तरफ काम दे दें। नजफगढ़ में भी कई बार जाता हूँ तो नजफगढ़ से भी ऑर्डर उठाओ, वहाँ फिरनी रोड है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ से रेस्टोरेंट उठाओ, वहाँ से जाके फिर कहीं पे भी 3-4 किलोमीटर वहाँ पे झाड़सा है और दूसरे जो आसपास गांव है वहाँ पे जाके डिलीवर करके फिर वापस फिरनी पे आओ। और नजफगढ़ चल जाओ तो नजफगढ़ से बाहर नहीं निकलने देती। उत्तम नगर चल जाओ तो उत्तम नगर की गलियाँ इतनी है, कच्चे रोड थे, वो भगवती गार्डन का एक बहुत ख़राब रोड था वहाँ पे। मतलब जोमेटो से ऐसी जगह पे गया हूँ कि रोड ना के बराबर है और ख़तरा बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए मैंने जोमेटो वो छोड़ दी, क्योंकि जब उसने मुंडका से मुझे कहा टिकरी बॉर्डर में गया, इतना टाइम तो हो गया, मैंने पहली बार लाइफ में कैंसिलेशन मारा। अब बात आ गई कैंसिलेशन की, तो जोमेटो में ऑर्डर बड़े फेक बसते हैं। लोग सोचते हैं कि हम ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और डिलीवरी बॉय का 100-200 रुपये दे के सस्ते में ऑर्डर ले लेंगे। ऐसे जोमेटो में ऑर्डर बड़े कैंसिल होते थे। और मैं ऐसा बंदा था कि मैं ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहता कि जो ऐसे फेक करते हैं। हमारी मेहनत लगती है, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं, फिर आपको डिलीवर करते हैं और ऐसे करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दो। कई बार होता है कि हमें छोटे मोटे रेस्टोरेंट हो तो वो ऑर्डर रिटर्न करना होता है, तो वो बड़ी दिक्कत है। स्विगी में ऐसे ऑर्डर कैंसिल बहुत कम होते हैं, लेकिन स्विगी का कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत ख़राब है। जोमेटो का कस्टमर केयर बहुत बढ़िया है, वहाँ पे जब से करो तुरंत कार्रवाई होती है, सब जवाब वगैरह देते हैं। अगर रेस्टोरेंट डिले वगैरह करते हैं तब भी होता है, लेकिन डिले के टाइम में भी अगर जोमेटो है, जोमेटो हमें वेटिंग टाइम नहीं देती थी उस टाइम जब मैं काम करता था, अब पता नहीं देती है या नहीं। स्विगी में काम कर रहा हूँ तो स्विगी में हमें वेट टाइम मिलता है, लेकिन स्विगी भी काफ़ी वो करती है कि जैसे पहले प्रमोशन चलाती थी 25% एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा। पहले जब मैं काम स्टार्ट किया था तब मिनिमम ऑर्डर 20 रुपये का था। अब क्या करती है, 25% एक्स्ट्रा देने के बाद भी ऑर्डर हमारा 20 रुपये का बचता है। 13 रुपये का ऑर्डर होता है, 7 रुपये मैक्सिमम बोनस होता है, तो वो चीज़ है। और जो स्विगी जोमेटो में हमारे बहुत ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, और जो ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे फिर जो अगर रेस्टोरेंट रिटर्न नहीं करने वो हमारे अपने हो जाते थे, तो वो हम खाते पीते थे। बाकी कभी फ्रॉड वगैरह कभी नहीं किया। कुछ लड़के थे मैंने देखे जो खुद ऑर्डर कैंसिल करके वो सब कर लेते थे, लेकिन वो तो हर काम में होता ही है, सारी 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। और जोमेटो के गिग्स वगैरह का हो गया, ऑर्डर कैंसिलेशन हो गया। पे आउट है जोमेटो में वीकली मिलता था, अब पता नहीं डेली मिलता हो। इस स्विगी में हमारा डेली पे आउट होता है, आज काम किया हमारे कल पैसे मिल जाएंगे। और रेन सर्च भी अच्छा देती हैं। हालांकि जोमेटो में मैंने रेन में काम किया तो वो स्पिन का ऑफ़र देती है। लास्ट ईयर मैंने वो सेट मिला था मुझे बर्तन का, 4 गिलास थे, 4 कोली, थाली वगैरह, ये वो बहुत अच्छा था। काम दोनों करा देते हैं। स्विगी में ये है कि खाली रखती है, और खाली रखने के बाद ये होता है कि अगर दोपहर में खाली रख रही है तो रात को 7 से 11 में काम खींच देगी कि तुम्हारा 700-800 या 1000, अगर 12 घंटे काम 11 घंटे काम कर रहे हो तो 1000 से ऊपर ले जाए। और दूसरा मोस्टली बाइक दोनों में बराबर ही चलानी पड़ती है। जोमेटो में थोड़ी ज़्यादा चलानी पड़ती है क्योंकि वो बैक टू बैक ऑर्डर देती है, जोन बड़ा होता है, दूर दूर जाना पड़ता है। तो जोमेटो में एवरेज बाइक मेरी 120 से 130 किलोमीटर चलती थी, और जबकि स्विगी में मेरी बाइक कम से कम 100 किलोमीटर डेली चल रही है। 100-110, अगर कम 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरी 70-80 किलोमीटर ही बाइक चल रही है। तो बाकी अब आप देख लीजिए, राइडर के व्यू से जोमेटो वर्सेस स्विगी है, बाकी आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बाकी काम जोमेटो में भी अच्छा था, जोमेटो में भी मैंने कमाया, स्विगी में भी कमाया। कुछ चीज़ें मुझे स्विगी की अच्छी नहीं लगती, जैसे खाली बिठाना। अब मैं काम करने के लिए मुझे खाना चाहिए हर टाइम, मैं चाहता हूँ कि मैं खाली ना बैठूँ। हाँ, बस इतना टाइम मिल जाए कि लंच आराम से कर सकें, क्योंकि बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हैं तो फिर लंच करने के लिए टाइम नहीं मिलता, फिर हमें शिफ्ट रोकनी पड़ती है या ऑफलाइन होना पड़ता है। लेकिन जोमेटो में ज़्यादा करना पड़ता था। जोमेटो में 15 मिनट का ब्रेक मिलता था। 15 मिनट में अगर लंच करते हुए, जैसे हम अगर धूप है बहुत ज़्यादा, तो हम सोचते थे कोई पार्क वार्क मिल जाए और वहाँ पे बैठ के हम खाना वाना खाएं, तो वो 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो हमारी गीक ख़राब हो जाती थी। वो बड़ी टेंशन रहती थी, क्योंकि जहाँ हम खाली हैं वहाँ हमारे पास पार्क नहीं होता, और जहाँ पार्क होता था वहाँ हमारे पास कोई ऑर्डर होता था, तो वो बड़ी दिक्कत रहती थी लंच करने की। लेकिन स्विगी में ऐसा नहीं है, स्विगी में खाली टाइम मिलता तो हम लंच जब मर्जी कर लेते हैं, जब ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, या 5-10 मिनट
या फिर ऑफलाइन कर लेते हैं, तो तब लंच कर वगैरह कर लेते हैं। बाकी डिनर तो रात को घर आने के बाद ही करते हैं। लेकिन यही है, स्विगी में 10 बजे तक की कंडीशन होती थी कि 7 से 11 में कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा टाइम देना होता था। तो हम क्या कहते हैं, जैसे ऑर्डर किया तो 10:15 साढ़े 10 तक ऑफलाइन करके 11 बजे तक घर आ जाते थे। लेकिन स्विगी में ये है कि 11 बजे तक करना जरूरी है, 3 घंटे 50 मिनट, तो 50 मिनट करते करते हमारा वही हो जाता है। कभी कभार ऑर्डर ऊपर मिल जाता तो 11:15 12 साढ़े 11 भी बज जाते हैं, घर आते 12 बज जाते हैं। नहीं तो मोस्टली यही होता है कि 10 बज के जैसे 50 मिनट हुए, 1-2 मिनट ऊपर हमारी कंडीशन पूरी हुई कि अब श्योर है कि हमें इंसेंटिव मिलेगा, तो ऑफलाइन कर देता हूँ और घर आ जाता हूँ। चलो ओके जी, नमस्कार। आई एम ऑसम विद स्टाइल।